कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। साथ ही सीएम ने की समाज के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की किसानों के हित में बड़ी घोषणा। कहा, बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भावांतर भरपाई योजना में किया जाएगा शामिल। भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा की जाएगी उपलब्ध। केंद्रीय अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से बड़ी धान की आवक। मौसम और नमी से किसानों की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश से धान लेकर पहुंचे किसान। महेंद्रगढ़ में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर शिकंजा। स्पेशल चेकिंग अभियान किया शुरू। विभिन्न टीमों को अलग अलग रूट पर भेजकर की जा रही बसों की चेकिंग। पलवल में जन्माष्टमी पर लोगों में देखा उत्साह। मंदिरों में धूमधाम से मनाया जा रहा पर्व। मंदिरों को सजाने के लिए दिखी लंबी कतार। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इसके साथ ही पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री सुभाष सोधा और समाज के कई सैकड़ों लोग ने हिस्सा लिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे ये खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि से गीता का उपदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया है। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दयालु योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2222 परिवारों को करीब 78 करोड़ रुपए देने के सीधे तौर पर काम किया गया है। हमारे बीच में कि जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का तो है ही, साथ ही यह हमें गीता के उस अमर संदेश की भी याद दिलाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए ये संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। मुझे कहना के बारे में दो पंक्तियां याद आ रही हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है। आज जन्माष्टमी का महापर्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र में गुर्जर धर्मशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का वह ज्ञान जो कर्म का महत्व, धर्म की रक्षा और सत्य की विजय का संदेश देता है, ये आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। भाइयों, मुझे खुशी है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के इस भव्य जन्मोत्सव के आयोजन के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का तो है ही, साथ ही यह हमें गीता के उस अमर संदेश की भी याद दिलाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए ये संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। मुझे कहना के बारे में दो पंक्तियां याद आ रही हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है।
आज जन्माष्टमी का महापर्व है। मां यशोदा की गोद में, मां यशोदा की गोद में चांद सा मुख चमकाए नन्ना कन्हैया माखन चुराकर सबको नाच नचाए। सत्य, सत्य, धर्म और प्रेम का संदेश दिया संसार। आज भी कान्हा की लीला करती जग उद्धार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की, जहां सीएम सैनी ने कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक बड़ा साधन है और इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीट क्रांति के आह्वान को साकार करने के लिए हरियाणा तेजी से कदम बढ़ा रहा है। कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजरायल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने मधुमक्खी पालन सहित बागवानी और कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख स्तंभ हमने बनाया है। इस क्षेत्र के विकास के पर हमने विशेष हमारी सरकार ध्यान दे रही है। प्रदेश में वर्ष 2014 में कुल बागवानी क्षेत्र 1,17,000 एकड़ था, जो आज बढ़कर के 2 गुना हो गया है, यानी 2,60,000 एकड़ हमने बागवानी क्षेत्र के अंदर भी किया है। अभी भी मैंने अपने बजट भाषण के अंदर यह घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 3 एक्सलेंसी सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र, वो बना रहे हैं और जल्दी ही उसके ऊपर काम भी चल रहा है, ताकि हमारा किसान की आय बढ़े और वो हॉर्टिकल्चर के अंदर भी आए। कुरुक्षेत्र के गुर्जर धर्मशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम सैनी भी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूजन अर्चना की। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कंवरपाल और सुभाष जोधा भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अलावा रामनगर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा, जहां मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत और वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकेंगे। आज भारतीय राजनीति के पुरोधा जो अपनी एक शैली में लोकसभा में भी विपक्ष को शांत कर देते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के एक आयाम को बदल दिया, जिस पुरोधा ने आजादी के बाद भारत की मजबूत विकास की नींव रखी, ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, उनको याद किया है। आज का यह आयोजन अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु
से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आज ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो दयालु योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। मेरा ये मानना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को सभी नागरिकों के दुख दर्द व पीड़ा को उसी प्रकार करने की प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों की देखभाल करता है। पलवल के प्राचीन मंदिर पंचवटी में बड़ी धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। हमारे संवाददाता ने मंदिर में पहुंचकर जायजा लिया, देखिए। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे देश में, देश के साथ साथ पूरे विश्व में आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा हो भी क्यों ना। वर्ष में एक ही दिन भगवान कृष्ण की जो जन्माष्टमी आती है, इस उत्सव को तमाम भक्त, उनके जो अनुयायी हैं, वो बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। उसी को लेकर आज हम पलवल में हैं। पलवल में सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो है आपका पंचवटी मंदिर, जहां जिसकी बड़ी महत्ता बताई जाती है कि इसका महत्व अगर जानना चाहेंगे, जो कौरव पांडव के समय का जो समय था, उस समय का प्राचीन मंदिर है। तो उसी को लेकर यहाँ पर इतनी विशेषता है कि यहाँ उस दिन से लेकर आज तक नित्य प्रति यहाँ पर भगवान हनुमान जी की और श्री राम जी की नित्य नियम से प्रार्थना होती है और उसी तरह नित्य नियम से यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, बड़ी धूमधाम से इस प्राचीन मंदिर में उत्सव की तैयारियां हो जा रही है। तमाम लोग सुबह 4 बजे से इस मंदिर के प्रांगण में जुटे हुए हैं। मेरे साथ महाराज जी इस समय मेरे साथ बातचीत करेंगे कि क्या व्यवस्था रहेगी। महाराज ऋषिराज जी मेरे साथ है, उनके साथ वो बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या व्यवस्था रहेंगी और किस तरह से यहाँ का कार्यक्रम रहेगा। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री कृष्णा। आज के इस पावन उत्सव पर बहुत शुभ दिन है, पावन उत्सव है, तमाम तैयारियां सुबह से चल रही हैं, तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी और क्या इस मंदिर का विशेष महत्व है? भय प्रकट गोपाला दीन दयाला जसमति के हितकारी सभी नगरवासी और सभी सनातनियों को आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ पर सभी तरह से प्रशासन की तरफ से भी पूरा ध्यान है। हर साल जैसे प्रशासन सेवा देता है उसी तरह से इस बार भी उनसे पूरी तैयारी है प्रशासन का कि सेवा पूर्णतः देंगे, आशा करते हैं। और यहाँ पर हम हर साल जैसे हमारे पंचवटी सेवक मंडल है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो भगवान कृष्ण का भव्य झांकियां दिलाते हैं, जैसे हमारे देवेंद्र बाबू जी हैं, ये मिल करके हर साल जैसे बढ़ करके, जैसे आज इस बार जो झांकी दिखाते हैं भगवान से जुड़ी हुई, वह फिर अगले साल ऐसे अपने मन में उत्साह के साथ में इस बार तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएंगे और भगवान नरसिंह का दर्शन कराएंगे और वैष्णो देवी का हर साल होता है क्योंकि गुफा बनाते हैं उसमें बर्फ डाल के। वो सारी झांकियां हम सेवक मंडल जितने भी अपने परिकर हैं पंचवटी के सब लगे हुए हैं। आज 15 दिन से तैयारियां कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे क्या उसकी रूपरेखा बना करके। और विशेष इस बार की झांकियां हैं उसमें जगन्नाथ भगवान स्वयं हमारे वहां से वो झांकी हमारे इस बार की मुख्य झांकी रहेगी, जिसमें जगन्नाथ भगवान इस बार अपना दर्शन देंगे हमारे भक्तों के लिए। वो भी भगवान कृष्ण का ही अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे झांकियां इस बार दर्शाने की और लोगों को मनमोहक, उनके मन में हमारी सनातन परंपरा उनके अंदर में आवे, ऐसी विचार है। महाराज जी, सुबह 4 बजे से भक्तों की लंबी लाइन कतारें देखी जा रही है। तमाम भक्त जय जय श्री कृष्णा करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार भक्तों की संख्या की अपार भी देखी जा रही है। तो क्या आज और इसके अलावा क्या विशेष रहेगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है? आज तो उत्साह है ये जय कन्हैया लाल की, तो भगवान कृष्ण का उत्साह जीवन में हमारे ऐसा उत्साह है
कि जब से द्वापर से भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि हमारा जीवन जब कष्टमय होता है और एक जो सरल चित्त वाले लोग होते हैं, मन प्रसन्न वाले लोग होते हैं और उनको कोई दुष्ट के द्वारा हरास किया जाता है तो भगवान का अवतार होता ही होता है। तो भगवान ने जब आज 5,000-5,500 वर्ष, जब लगभग 6,000 वर्ष हो चुका है भगवान का अवतार लिए, तो जब वही आज का तिथि मिल रही है, अष्टमी तिथि, और वह योग नक्षत्र जो हमारे प्राप्त होते हैं, और मथुरा जो जन्म स्थान है वहां से जो निर्णय होता है वही विश्व में माना जाता है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य उसी झील में पहले हुआ था। आज भगवान का प्राकट्य होकर के हम हर्षित यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि फिर साल भर के लिए इंतजार करते हैं कि हमारे मन में आवे और भगवान का प्राकट्य करें। जैसे आनंद कंद भगवान है, तो आनंद कंद की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति तो भगवान से ही होता है, क्योंकि शरीर का पोषण तो हम कर लेते हैं, कोई भी विटामिन है डॉक्टर के द्वारा ले लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जो हमारी पोषण है, जो आध्यात्मिक सुख शांति प्राप्त होती है, वो भगवान के चिंतन और मनन और नाम जप से ही होता है। महाराज जी, तमाम कृष्ण भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आज? सभी को ये कहेंगे अपने मनोरथ के अनुसार आज व्रत का दिन है, बड़े स्वच्छता और निर्मलता के साथ में अब व्रत का संकल्प लें और आने वाले समय में हम किसी को दुखावे नहीं, जैसे हम आनंद चाहते हैं उसी तरह से दूसरे को आनंद दें। यही सबसे बड़ी विशेषता हमारा व्रत का होता है। धन्यवाद महाराज जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे बेटे का पुत्र है, तो ये कृष्ण जी बने हुए हैं आज। तो सुबह से ही मंदिरों में लगातार भीड़ देखी जा रही है, जबकि उत्सव तो रात को मनाया जाएगा। आप सुबह ही मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में। क्या कहना चाहेंगे तमाम कृष्ण के भक्तों से? जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी की। बहुत अच्छा लगता है हमको। शाम को झांकी निकलती है, कीर्तन में रहते हैं शाम तक 12 बजे तक, फिर शाम को भी आते हैं, झांकी वाकी निकलती है कृष्ण जी भगवान की। बड़ा अच्छा लगता है, हम डेली कीर्तन करते हैं यहाँ पे। विशेष दिन पे कुछ विशेष भजन भी होते हैं, विशेष सजावट भी होती है, तो क्या लग रहा है किस तरह से कार्यक्रम रहेगा? आज बहुत अच्छा लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है आज मंदिर में। अरे आज कई झांकियां भी निकाली जाएंगी मंदिरों में। हाँ, कृष्ण जी की जी, हनुमान जी की, राधा जी की। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ भव्य आयोजन की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रहा है। आज जन्माष्टमी का त्योहार है। इस त्योहार को पूरे भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पूरी रंग बिरंगी लड़ियां यहाँ पर लगाई जाती है, जो है बैलून यहाँ पर लगाए जाते हैं। और वो तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम फरीदाबाद के सेक्टर 3 में जो है वो मंदिर में मौजूद है। और इस मंदिर की तस्वीरें देख करके आपको ये लगेगा कि पूरी तरीके से, क्योंकि पूरे दुनिया जो है वो जन्माष्टमी के त्योहार में पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरे जो है धूमधाम से जो है ये त्योहार मनाया जा रहा है। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि जो है बैलून से
पूरे मंदिर के दरबार को, पूरे मंदिर को अंदर से सजाया गया है। काफी उत्साह जो है वो भक्तों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उत्साह जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तजनों में कितनी उत्साह नजर आ रहा है। भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। काफी जो है वो मंदिर में इंतजाम पूरे किए गए हैं, चाहे वो गैलरी को लेकर के बात की जाए, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के बात की जाए, तो तमाम तरीके से एक तरफ से एंट्री होती है तो दूसरी तरफ से बाहर जो है वो मंदिर के परिसर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफी उत्साह जो है लोगों में देखा जा रहा है, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मंदिर के कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने क्या किस तरीके से व्यवस्था की हुई है, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। क्या नाम है जी? सर आप पूछें पहले तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है जी? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम श्रवण चौधरी है। सरवन जी, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जन्माष्टमी है, पूरा भारत देश जो है वो जन्माष्टमी के त्योहार में जो है वो डूबा हुआ है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सही कह रहे हो आप कि आज पूरा देश केवल कृष्ण जन्म में डूबा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि बाबा श्याम की क्या सुंदरता है और किस तरीके से भजन हो रहे हैं और सारा का सारा माहौल कृष्णमय हो रहे हैं। चाहे इस मंदिर में देखो हजारों हैं, वहां देखो हमारे मथुरा जन्माष्टमी में जाके देखो कि एक से एक प्रोग्राम है, खुशियां ही खुशियां हैं। लोग जो हैं श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी रात की 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 बजे और कब हमारे कान्हा जी जन्म लें और हम खुशियां मनाएं। उससे पहले भी शाम को 12 बजे उनके आने की, जन्म लेने की खुशियों में पूरा देश डूबा हुआ है। पूरा देश डूबा हुआ है। मंदिरों को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हाँ जी पूरी तरह। आप यहाँ हमारे श्याम मंदिर को देखेंगे, हमारी एक कमेटी है 11 मेंबर की, जो बहुत ही पहले 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देती है एक चीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत श्रद्धालु, आधा श्रद्धालु होते हैं। शाम तक आप देखेंगे 50,000 लोग आएंगे। सिक्योरिटी की फुल व्यवस्था है और पूरी कमेटी आपको यहाँ सुबह से लेके सुबह 5 बजे से यहाँ काम में लग गई कमेटी और पूरी तरीके से लगी हुई है। सुरक्षा पूरी तरह से देख रहे हैं। हमारे ट्रेजरर साहब भी मेरे साथ में खड़े हैं, जो बिल्कुल जिस तरीके से जो है वो लोगों से भी जानते हैं किस तरीके से प्रसाद की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। इस बार प्रसाद की व्यवस्था हमारी सुबह से ही चालू है। जैसे ही भक्त आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, उनको बाहर गेट की एंट्री पे प्रसाद दिया जा रहा है। और शाम को कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में हमारे मंदिर कमेटी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। भजन संध्या है जिसमें काफी अच्छे सिंगर आ रहे हैं। बारी बारी से वो 1-1 घंटा भजन गाएंगे। ठीक 12 बजे बाबा का जन्म होगा। उसके बाद हम केक काटेंगे। केक में भी मिल्क केक स्पेशल बनवाया गया है, बहुत ही शानदार। 56 भोग के प्रसाद भी लगेंगे, पंजीरी का प्रसाद, माखन मिश्री का प्रसाद, ये सब बाबा का अभिषेक होने के बाद सब भक्तों को बांटा जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार आज जो है आप भी काफी समय से जो है कमेटी से जुड़े हैं, जो है हर बार जन्माष्टमी रहते हैं, किस तरीके से त्योहार जो है लोगों को खोलना चाहिए, किस तरीके से प्रसाद बांटना चाहिए? ये आज के दिन है ना, अन्न प्रसादन मना है, अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न की वृत्ति जो होती है ना, वो रात्रि वृत्ति में आती है। तो इसलिए भगवान की व्रत रखने का मतलब यही होता है कि सात्विक भाव से भगवान की पूजा की जाए। व्रत का मतलब होता है उनकी साधना करना, उनको पूरे दिन याद करना। व्रत का मतलब ये नहीं हो एकदम खाना खाना या भूखा रहना। उनका मतलब होता है भगवान को दिन भर याद करें। व्रत कर रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि उनको पूरे दिन याद रखना। हमारे देश यहाँ पर जो है वो लगातार यहाँ पर डूबे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी है सर, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। सभी भक्तों में बड़ा हर्षो उल्लास है। हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि आज दुनिया के कोने कोने में जो कृष्ण भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो अपने जो इष्ट देवता है कृष्ण के जन्म पर पूरे हर्षो उल्लास से कृष्ण को जन्म को मनाने जा रहे हैं। और आप विश्वास करें कि हमारे मंदिर में भी हमने पूरी व्यवस्थाएं करी है। सिक्योरिटी से लेके फल व्यवस्था या प्रसाद व्यवस्था या हमारी जो भी व्यवस्था है, श्रृंगार व्यवस्था, हम सभी व्यवस्थाओं को शुरू से ही लेके चले। पहले दिन से ही यहाँ कॉरिडोर बनाए हमने स्पेशल, ताकि रात को यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होगी। आप रात को आओ तो देखो हजारों लोगों की भीड़ होगी, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। सिक्योरिटी वाइज हमारे कम से कम 100 हमारे जो वॉलंटियर है, जो हमारे यहाँ पे सब
मंदिर के साथ में खड़े सेवादार वो हेल्प करेंगे और हम हर तरीके से मंदिर में हर्षोल्लास से त्योहार मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से हर्षोल्लास से जो है ये त्योहार जो है वो बनाया जाएगा। वो अंदर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके से आप देखिए पूरे बैलून से जो है वो यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पर तमाम तरीके के मंदिरों को लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो खाटू श्याम यानी कि कृष्ण जी का जो रूप है उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तमाम लोग जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। कृष्ण जी का जन्म जो होगा उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो काफी उत्साह जो है इस बार देखा जा रहा है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।